बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हार्ड टाइम के साथ मैं हूं मोहम्मद खिजर। नाजरीन, आज 27 फरवरी का दिन है जो पूरी मुसलमान कौम इसको पाकिस्तानी कौम इसको बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ मना रही है। और ये बड़ा वो दिन है कि जो पाकिस्तानी कौम को जुर्रत का दिन याद दिलाता है, या दुनिया को जुर्रत का और बहादुरी का इसका पता चलता है कि पाकिस्तान ने किस तरह बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को चित किया। जी नाजरीन, बिल्कुल 27 फरवरी को 2019 को इंडिया जब अपने गलत इरादे लेके पाकिस्तान की सरहद पार करता है और पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी फौज जो कि हमेशा से बहादुरी का तुरा अपने सर पे बांधती चली आई है, उन्होंने इसको जब भी सरहद पार की तो उन्होंने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जहाज मार गिराए। जी नाजरीन, जब जहाज मार गिराए तो उनके पायलट जब पाकिस्तान की सरहद या पाकिस्तान की जमीन पे गिरे तो पाकिस्तानी फौज ने उनको रेस्क्यू भी किया, हालांकि उनको चाय तक भी पिलाई। उसके बाद उनको बड़ी बाइज्जत से उनके वतन वापस भेज दिया गया। और जब वापस भेजा गया तो ये एक वो पॉइंट है जिसको मेरे ख्याल में अक्लमंद या कोई समझदार किसी मुल्क का सरबराह हो या किसी कोई भी कौम का सरबराह हो तो वो इसको समझे और जितना भी उसका शुक्रिया अदा करे तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम होगा। जी नाजरीन, जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस भेजा तो इंडिया इस टाइम या उस वक्त वो झुकी नजरों से पाकिस्तान की तरफ देख रहा था और पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने के बाद उनके पायलट को वापस किया, जो दुनिया को पूरी दुनिया को मैसेज गया कि पाकिस्तान अमन का गहवारा मुल्क है। हम अमन चाहते हैं ना कि हम लड़ाई चाहते हैं। लेकिन इंडिया को यह बात कई सालों से समझ नहीं आ रही, वो अपनी जिद पे अपनी अना में लगा हुआ है और हर आए दिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो आलमी सतह पे हो या फिर कंट्रोल लाइन की वजह से हो या कंट्रोल लाइन की तरफ से हो। तो नाजरीन, इंडिया का जब मुंह तोड़ जवाब मिला, जब पाकिस्तानी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद भी इंडिया चैन से ना बैठा। अब इंडिया को 27 फरवरी का दिन याद रहेगा क्योंकि हमने उनको जो पेशकश की मुआहदे पे बैठ के मुआहदा किया जाए, हमने गुफ्तगू डायलॉग से हल करने की कोशिश की। 70 सालों से कश्मीर के ऊपर वो जुल्म ढा रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान ने हर दफा इतना भरपूर जवाब दिया है कि उनका मुंह तोड़ जवाब अगर ये कोई गैरतमंद होता तो वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के ना देखता। लेकिन इंडिया बार बार इस चीज की कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई ना कोई साजिश करता रहता है, कोई ना कोई साजिश करता रहता है। लेकिन आज मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम इस चीज को बड़े फख्र से मना रही है कि वो इंडिया जो अपने आप पे गरूर करता है, अपनी एटमी ताकत पे गरूर करता है कि जी हम एटमी ताकत हैं, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान की फौज बहुत कम है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बेवकूफ ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का एक नौजवान इंडिया के हजारों जवानों से बेहतर है। हमारा एक नौजवान इंडिया को चित कर सकता है, इंडिया के 10 फौजियों को चित कर सकता है। उनको यह नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज इस टाइम उनके 7 करोड़ फौज से भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, मेरी फौज, मेरे पाकिस्तान की आवाम इतनी बहादुर है कि इनकी मिसालें अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्री से नहीं मिलती, दूसरे मुल्कों से नहीं मिलती। मेरी फौज हमेशा दूसरे मुल्कों में जाके ट्रेनिंग देती है। मेरी फौज वो फौज है जो हमेशा पाकिस्तान का दिफा करती आई है। मेरी फौज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन कभी पाकिस्तान को आंच नहीं पहुंचने दी। जी बिल्कुल, आज मेरी फौज इस दिन को बड़े अरूज से मना रही है, बड़े गरूर से, बड़े फख्र से मना रही है मेरी फौज। मेरी इस टाइम 27 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम को फिर मुबारकबाद देता हूं कि हमारी पाकिस्तानी फौज, मेरी पाकिस्तानी कौम बहुत बहादुर है जिसने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर इंडिया ने एक दफा फिर इस चीज के ऊपर सोचा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफों से भी बड़ी बेवकूफी होगी उनकी। और मोदी सरकार जो इस टाइम अपने गरूर में आई हुई है और वो पाकिस्तान को हर सूरत में नुकसान पहुंचाने की सोच रही है और वो कश्मीर के हवाले से कोई भी डायलॉग करने पे नहीं बैठ रहे। तो अगर इंडिया ने अब दोबारा अगर इस चीज के ऊपर कोशिश की तो मेरे ख्याल से इंडिया का नामो निशान ना रहने के बराबर होगा। और इंडिया हमेशा ये चीज भूल जाता है कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा मुल्क है। पाकिस्तानी कौम हमेशा अमन चाहती है, पाकिस्तानी कौम लड़ाई नहीं चाहती क्योंकि हम पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं। हम हमेशा अमन की बात करते हैं और इंडिया हमेशा लड़ाई की बात करता है, जो उनको हमेशा इसी बात की उनको याद दिलाता है कि उनके अंदर लड़ने की, उनके अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई भी हिम्मत नहीं है। वो पाकिस्तान को नुकसान किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा सकते। 1965 में क्या किया उन्होंने, 1965 में उन्होंने चाय पीनी थी, लेकिन वो चाय अभी उनको 2019 में पीनी पड़ी। तो ये
हमेशा इंडिया को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा पाकिस्तान की तरफ से। एक दफा फिर मैं आप पाकिस्तानी कौम को, अपने नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने 27 फरवरी को इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी पाक फौज जो बड़ी फौज है, वो हमेशा भरपूर जवाबी जो है ना जवाब देती हैं। हमेशा जो है इंडिया के खिलाफ या कोई भी साजिश होती है, हमारी ISI हो गई, हमारी और भी फोर्सेस होगी, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। और ये दूसरे मुल्कों, ये हमारे दुश्मन ममालिक के लिए बहुत बड़ा पैगाम है 27 फरवरी का, कि अगर चंद सेकंड्स के लम्हों में पाकिस्तानी फौज उनके जहाज मार गिरा सकती है, वो भी एक निशाने के ऊपर, तो सोचें हमारे 2 नौजवान अगर इतना कर सकते हैं, तो अगर वही 10 उड़े तो उनके 10 के 10 जहाज भी उड़ा सकते हैं। ये हमारे मुल्क की कैपेसिटी है। इंडिया हमेशा देखते हैं हमारी तादाद को, हमारे फिगर को देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितने फौजी हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि हमारा एक एक फौजी, हमारा एक एक नौजवान 10-10 के बराबर है। हम इतना जज्बा रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी जो मुसलमान लोग हैं, उनके अंदर एक इतने जज्बा रखा है कि वो अपने आप को शहीद तो करवा लेते हैं, लेकिन कभी मुड़ के वापस नहीं देखते, वो कभी हार नहीं मानते वो। तो ये पाकिस्तानी कौम और मुसलमानों के अंदर हमेशा से जज्बा रहा है। और मैं खुद, मुझे पाकिस्तानी होने पे बहुत फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरी फौज बहुत बहादुर फौज है, जिन्होंने इंडिया को, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी ये इंडिया पूरी जिंदगी याद रखेगा इसको, जब तक ता क़यामत ये याद रहेगा उसको। जिस तरह 1965 का किस्सा पढ़ते आ रहे हम, चलता आ रहा है, उसी तरह अब 27 फरवरी की इस तारीख का एक हिस्सा बन चुका है, जो इंडिया को हमेशा इस चीज की याद दिलाता रहेगा कि इंडिया ने बड़ी गलती की पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखने की। जो पाकिस्तान है उसकी नजर नीचे घुमा दी, उसको नीचे दिखा दिया। तो पाकिस्तानी फौज हमेशा इस चीज का जो है बहादुरी का मुजाहरा करती आई है। तो मेरे पाकिस्तानियों को एक दफा फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।